मीना जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं इन दिनों हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कोई भी शुभ काम नहीं होता है। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में एक तरह से ये धार्मिक प्रतिबंध है कुंभ के बाद। तो इन दिनों जो शक्तियां बहुत कार्यरत रहती हैं, वो तंत्र मंत्र और इस विद्या से लगे हुए विधा वाली शक्तियां काफी सक्रिय रहती हैं। तंत्र का हिंदू धर्म में, भारत के समाज में क्या महत्व है, किस तरीके से लोग इस पे विश्वास करते हैं, समाज में इसके और कई आयाम हैं। मसलन काला जादू है, तंत्र है, टोना है, यहां तक कि कामाख्या देवी जो एक प्रसिद्ध देवी हैं, जिनका रूप इसी तरीके से चित्रित किया गया है कि तमाम तंत्र मंत्र करने वालों के लिए वो स्वर्ग है और वहां जाके लोग पूजा करते हैं। मीना जी वहां से होकर आई हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे मीना जी से कि ये बताएं कि तंत्र विद्या क्या है, आखिर जनता तंत्र विद्या पे क्यों विश्वास करे। देखिए, जैसे आपने मुझसे पूछा कि इस महीने बहुत ज़्यादा तंत्र होता है, होली दिवाली कुछ टाइम ऐसा होता है कि शक्तियाँ उग्र हो जाती हैं जी। तो उस दौरान जब भी कोई तांत्रिक अपनी इस क्रिया को करता है तो उसका असर 100 गुना ज़्यादा होता है। तंत्र तो वैसे बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बुरी लोगों ने बना दी जी। एक अच्छे के लिए ही होता था। तंत्र तांत्रिक एक अच्छा होता था, आजकल तांत्रिक को बुरा बना दिया गया जी। अब जब ये होली आती है, ये महीना जो होता है कुंभ के बाद जो ये महीना आया जी जी, हम उसको कहते हैं बसंत पंचमी आई और जी होली का डांडा गड़ चुका है। तो उस दौरान क्या होता है, और आप ये नोटिस भी करना कि इस महीने ज्यादातर लोगों की डेथ होती है जी जी, ठीक है, क्योंकि हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे वो तंत्र से जुड़े हुए थे जी जी जी, वो अच्छे तांत्रिक थे। उसके बाद हम लोग बड़े हुए, हम तो बचपन से देखते ही आ रहे हैं, बड़े हुए तो हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, हम फिर अपने में लग गए पढ़ाई जी, में जी, जी। और हमारी फिर शादी वगैरह हो गई, बच्चे हो गए जी जी। तो कुछ टाइम ऐसा हुआ कि होली के दौरान मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी कि किसी ने मुझ पे तंत्र किया और मेरे बच्चों पर भी किया जी। तो तब मुझे थोड़ा आभास हुआ कि शायद कुछ हुआ है, तो मुझे जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है। तो कभी घर वालों ने भी मना नहीं किया इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद मैं इस चीज़ में मैं घुस गई। ठीक है। मुझे इसमें तंत्र में आए हुए मतलब साधक हूँ, मैं एक अच्छी साधक हूँ। हर काम मैं अच्छा ही करती हूँ, मैंने अब तक किसी का बुरा नहीं किया, और बुरा तंत्र में बहुत होता है। ठीक है मीना जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आज के इस वैज्ञानिक युग में जब जहाँ विज्ञान है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, तंत्र विद्या भारत की पुरानी विधा है, एक इतिहास के प्राचीन काल में से तंत्र विद्या चलती आ रही है। तो उस समय चूँकि देश में पढ़ाई नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, विज्ञान का आविष्कार नहीं था, तो तंत्रों मंत्रों का बोलबाला था। लेकिन चूंकि अब विज्ञान आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर काम के पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है, एक एलिमेंट है जिसकी खोज हो चुकी है। पता चल जाता है पंखा क्यों चल रहा है, क्योंकि इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा की वजह से पंखा चल रहा है। तो ये कोई तथ्य नहीं बचा। तो आज के तारीख में इस तंत्र के माध्यम से लोगों की किन किन समस्याओं का समाधान हो सकता है, या तंत्र से किसी के किस तरीके से किसी को हानि पहुंचाई जा सकती है, और उस हानि को उसके काउंटर करने के लिए दूसरा कौन सा तंत्र होता है जी। बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई जा सकती है। तंत्र एक ऐसी चीज़ है, साइंस से जुड़ा हुआ है जी। साइंस तो बाद में आया, तंत्र पहले ही बता देता था कि अब ये होगा, ठीक है। और हर चीज़ पहले, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो पहले ही लिखित हो गई, और गीता जैसे हमने पढ़ी है तो वो पहले ही हमें पता चल गई ये, और साइंस ने बाद में इसकी रिसर्च की। ठीक है। तो जो तंत्र होता है वो इस हद तक बढ़ सकता है कि वो एक सामने वाले आदमी को मार सकता है जी, और उसका इतना बुरा कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ घट क्या रहा है। वो
धीरे 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 मरता चला जाएगा, लेकिन वो दवाइयों में ही घिरा रहेगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटता रहेगा, उसको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसके ऊपर एक क्रिया हो चुकी है। और वो एक आलतू फालतू लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के लोग बैठे हुए हैं लेके अपनी दुकान चला रहे हैं कि हम लोग हवन कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग ये कर देंगे। ये सिर्फ एक माहिर तांत्रिक ही कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा तांत्रिक हो। मीना जी, कहीं दुर्गा सप्तशती नाम का एक ग्रंथ है जी, जो नवरात्रियों में लोग पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी इस तरह के 2-3 मंत्रों का जिक्र हुआ है, मारन, उच्चाटन वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कही गई है। तो इन तंत्रों की शक्ति को प्रश्नवाचक के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी विज्ञान के युग में ये जिस बात की आप चर्चा कर रही हैं, जिस मारन मंत्र की आप चर्चा कर रही हैं, उसको तोड़ने के लिए उच्चारण मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, ये भी प्रक्रिया दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। अब सवाल ये है कि क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में इस तरह के मंत्रों से लोगों को तबाह किया जाता है? क्या ये हकीकत है? क्या सच्चाई है? जब तबाह करने की बात आती है तो बचाव की भी बात आती है। अगर हम सप्तशती की बात करते हैं तो उसमें जितने भी मंत्र हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने मतलब कि मान नहीं सकते कि अगर आप उसको नवरात्रों में बैठ के अगर उसको पूरा अध्याय पूरा पढ़ ले, उसका कवच कीलक जो भी है सब पढ़ ले, उसका 13 अध्याय उसमें होते हैं, सब पढ़ ले, और एक उनको सब पढ़ के और एक चीज़ सिद्ध कुंजिका सिर्फ वही पढ़ ले, तो जितने मंत्र आपके ऊपर मारण के लिए चलाए गए हैं या किसी भी जातक के ऊपर चलाए गए हैं, कुछ भी किया गया है, तो वो सब उसका तोड़ है और ये रियलिटी है, हकीकत है। एक बात और बताएं कि आप चर्चा के दौरान आपने कहीं बताया था मुझे कि आप कामाख्या भी गई थी। बिल्कुल गई थी, गुवाहाटी में। तो कामाख्या मंदिर का और देवी का क्या प्रभाव है, किस लिए लोग वहाँ जाते हैं? माँ का जो मंदिर है वो तो इतना मतलब विचित्र है कि 51 शक्ति पीठों में से आपको पता होगा कि माँ का जो अंग गिरा था वो योनि गिरी थी उनकी। ठीक है। और उधर 10 महाविद्या से मतलब पूरी शक्ति 10 महाविद्याओं की वहाँ है इस टाइम, और जितने तांत्रिक वहाँ जाते हैं, मंदिर तो क्लोज हो जाता है 5 दिन के लिए, लेकिन जो उसकी शक्तियाँ होती हैं माँ की वो पूरी मंदिर के बाहर होती है। सब इतने तांत्रिक वहाँ बैठ के, अब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ जी, तो मुझे कोई मंत्र सिद्ध ही करनी है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए 41 डेज बैठूंगी, ठीक है, और अपने हिसाब से 21 डेज बैठूंगी, ठीक है, औरत हूँ। तो वहाँ मुझे 21 दिन मुझे मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन कामाख्या में आप वही मंत्र आप 101 मनके की माला होती है 108, जी जी, एक ही माला में उसको आप तुरंत सिद्ध कर लेंगे, इतनी पावर शक्ति है। अच्छा ये बताइए मीना जी, कामाख्या मंदिर की तरह और भी देवी के मंदिर हैं हिंदुस्तान में, जैसे कलकत्ता का काली घाट हो गया, ठीक है, हिमाचल में ज्वाला देवी वगैरह हो गया वगैरह वगैरह, वैष्णो देवी वगैरह हो गया, तो ये सब एक ही परिवार की के देवी देवता ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो कामाख्या देवी के पास शक्ति है वो दूसरे देवियों के पास भी है, जहाँ पे इस तरह के अवघड़ लोग जाते हैं, जहाँ पे तंत्र मंत्र विद्या की सिद्धि प्राप्ति की जाती है? नहीं, जो देखो हम स्टूडेंट हैं, अब हम भी दूसरे टीचर से मैथ सीखेंगे, साइंस सीखेंगे, ठीक है, और हिंदी कोई और पढ़ाएगा, तो यही तंत्र के अंदर है, हमारे भी सब्जेक्ट है, हमें किस कारण से क्या सीखना है, मारण सीखना है, वशीकरण सीखना है, या फिर हम कुछ भी XYZ जैसे नेगेटिव चीज़ों को हटाने का कुछ होता है, बहुत सारी इसमें चीज़ें ही बहुत है, हम उसी हिसाब से अपने देवी देवताओं को चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी चीज़ें आप एक जगह जाके करोगे, जैसे बंगलामुखी मंदिर गए आप, जी जी, वहाँ पे आपने अपने शत्रुओं का नाश कराना है तो हमने हवन करा दिया, लेकिन आपको बंगलामुखी भी ना जाए, एक कामाख्या आप चले जाए, तो जितनी समस्या का समाधान वहाँ पर है वो कहीं किसी मंदिर में जाके साधना करने में नहीं है। मीना जी बताइए, जिनके पास समस्या नहीं है, अगर वो कामाख्या देवी के मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ देवी क्या व्यवहार करती होंगी?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परिवार भी जाता है उसके साथ। व्यवहार तो क्या करेंगी, माँ तो माँ है, आशीर्वाद तो वो देंगी ही। अपने हम परिवार के साथ जाते हैं तो हम दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ दर्शन का महत्व इतना नहीं है। वहाँ महत्व है वहाँ बैठ के तपस्या करने का। जो लोग अपने परिवार को इतनी भीड़ में लेकर जाते हैं अम्बुबाची में, वो व्यर्थ जा रहे हैं। क्योंकि एक बात होती है, हम अपनी माँ की योनि नहीं देख सकते जी, ठीक है। अब वो भी माँ है, अब उनकी योनि देखने के लिए हम इतनी लाइन में लगे दर्शन करें, वो फिर कोई लॉजिक नहीं है ना। लेकिन ये मंदिर ही तांत्रिकों का है, यहाँ जाता ही तांत्रिक है। यहाँ पे फैमिली वाले, मैं तो यही सबको बोलूँगी कि फैमिली वाले ना ही जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो जितने तांत्रिक उधर बैठे होते हैं वो अपनी शक्तियाँ उन पे आजमाते हैं, छोड़ते हैं, बच्चों पर, औरतों पर। और वहाँ नर बलि भी बहुत दी जाती है, जब मर्जी कुछ भी हो सकता है। मीना जी, इस विज्ञान के युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में भारत जहाँ 21वीं शताब्दी में जा रहा है, हिंदुस्तान के लोग चांद पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम तंत्र मंत्र की बातें कर रहे हैं। चूँकि समाज का एक हिस्सा है, समाज में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, आए दिन अखबारों में घटनाएं छपती रहती हैं कि ये बंगाली तांत्रिक है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। इसलिए इस मुद्दे पे हमने आपसे बात करना उचित समझा कि आखिर तंत्र के महत्व को समझा जाए और जनता के सामने इस विचार को लाया जाए। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। आप स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।